बीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल चर्म रोग के ट्रॉमा सेंटर ICU में AC एक फटने से आग लग गई, जिसके चलते मरीज और उनके टेंडर में भगदड़ मच गई। आनन फानन में गंभीर मरीजों को दूसरे वार्ड और ICU में शिफ्ट किया गया है। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज GRMC समूह के जय रोग के अस्पताल में अति गंभीर मरीजों का इलाज करने वाले ट्रॉमा सेंटर में आज सुबह ICU वार्ड में अचानक AC फटने से आग लग गई, जिसके चलते मरीज और उनके अटेंडर में भगदड़ जैसा माहौल बन गया था। लेकिन फायर सिस्टम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तत्काल गंभीर मरीजों को अन्य वार्ड और ICU में शिफ्ट किया गया। बहरहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं ट्रॉमा सेंटर में शिवपुरी मेडिकल कॉलेज से रिफर होकर आए मरीज आजाद खान के बेटे आबिद का कहना है कि जिस बेड पर उसके पिता भर्ती थे उसी पलंग के ऊपर लगा AC फटा था। अफरा तफरी में पिता को वेंटिलेटर सहित पलंग को ट्रॉमा सेंटर से बाहर निकाल लाए थे, लेकिन तब तक उनकी नब्ज जा चुकी थी। इस मामले में डीन डॉक्टर RKS धाकड़ का कहना है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के समय भी 10 मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती थे। आजाद खान मरीज M1 यानी ब्रेन डेड को शिवपुरी से ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। उसकी सर्जरी भी की है। उसे दूसरे ICU में शिफ्ट किया गया है। वो अभी भी वेंटिलेटर पर है। विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक ICU में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो ICU की छत में जो AC लगा रहता है, कैसेट AC है, तो वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था तो मुझे जैसे ही खबर मिली तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पर तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं उनसे आग बुझा दी, तो कोई जनहानि नहीं हुई है। ये एक अच्छी बात है। लगभग कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। फायर के जो सिस्टम थे सर, बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे या इस तरह की? अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आती। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया। सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होके फिर से मैं सभी स्थिति का एक बताया जा रहा है शिवपुरी का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफ़र हुआ। उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई क्योंकि मरीज M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया हूँ उसको। तो प्रयास सभी करते हैं, पर मैंने कहा ना कि ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज़ होते हैं अत्यधिक गंभीर रहते हैं और हेड इंजरी का हम सभी जानते हैं, तो सभी प्रयास हमारे रहते हैं। लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है वो नहीं है। नहीं, उसका कहना है ऑक्सीजन वगैरह निकाल ली गई थी आध घंटे तक। ये संभव नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर के साथ सभी मरीजों को बाहर निकाला गया है, तो वेंटिलेटर के साथ ही आए हैं और वेंटिलेटर में सभी में बैकअप होता है। फिलहाल क्या स्थिति है? सभी पूरी स्थिति पूरे तरह से नियंत्रण में है। उन समस्त मरीजों को जो ICU के हैं तो बगल वाले कक्ष को ICU में कन्वर्ट कर दिया गया है और बाकी जो सेटल मरीज़ हैं उनको संबंधित विभागों में और एक जो कैजुअल्टी के बाहर 16 पलंग का वार्ड है वहाँ भेज दिया गया है। सर, ये कहा जा रहा है कि जो मरीज़ है आबिद खान, उसके पेरेंट्स का कहना है वो जो अटेंडर हैं कि एक्सपायर हो गया। मैं इस विषय में, क्योंकि जब मैं प्रत्यक्ष वहाँ से अभी आधे घंटे पहले आया हूँ, मरीज़
वेंटिलेटर पे था, शुरू से था। उसके परिजनों को न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव वो सब वहीं हैं, मेरा सुपरिटेंडेंट वहीं है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वहीं है, ये सारे लोग वहाँ देख रहे हैं। मैंने स्वयं उसको वेंटिलेटर पे रीडिंग के साथ देखा है। चूँकि मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, आईसीयू में सभी मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में रहते हैं और उसकी सर्जरी भी हो गई थी आबिद खान की। अब उसके बाद रिकवरी कैसी होती है ये तो मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा एक्सपायर हो गया था। क्या आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छा थी से आशय ये है कि मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर में शिवपुरी से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसको बचाने के पूरे प्रयास किए गए हैं, उसकी सर्जरी भी की गई है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। एसी में आग लग गई है। हाँ जी, भगदड़ मच गई है, भगदड़ मच गई है। फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलके बाहर निकाला है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट करा है। तो अभी कोई अधिकारी वगैरह यहाँ पे आए हैं? अभी कोई नहीं आया यहाँ पर, अधिकारी वगैरह प्राइवेट का मामला कोई आया नहीं, अभी कोई नहीं आया। कौन एडमिट था और कैसे? चाचा जी एडमिट थे, एक्सीडेंट केस था सर। आग कैसे लगी, क्या हुआ? उस एसी के कारण लगा हुआ है सर, पता नहीं सर। एसी में आग लगा, एसी का बॉडी की फिर नीचे सर आग लग चुकी थी। जब तक सिलेंडर वगैरह निकाला, सब लोगों ने, मरीजों ने मिलके बुझाया। पूरा ब्लैक हो गया था धुआं। 15 लोग एडमिट थे। किसी को जनानी हुई क्या किसी को? सर अभी कुछ पता नहीं, अफरा तफरी हो चुकी है सर। फिर आपने कैसे बचाया? सब लोगों को बेड बाहर निकाला सर। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years.